हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इसरो वर्सेस नासा। सीधे चांद पर ना जाकर चंद्रयान 3 क्यों पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अच्छा, मुझे पता है क्वेश्चन आपको मैंने पूछा, आपने मुझे ये वीडियो भेजी है। मुझे एक्चुअली में पता करना है कि नासा और इन लोगों ने 4 दिन में कैसे भेजा, डायरेक्ट कैसे भेजा। और हमारा वाला तो मुझे समझ में आ गया है, पर उन्होंने 4 दिन में कैसे भेजा था, कैसे, क्या डायरेक्ट भेजा था, क्या लॉजिक यूज किया, क्या वो पता करना। देखिए, इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात यह है, ये सब काम जो 60 साल पहले किया था। ओह या, मोर देन 50 ईयर्स अगो। उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी। 50 साल पहले ही अगर आप एस्ट्रोनॉट भी भेज दिया तो लैंड भी कर गया मून के ऊपर। तो डेफिनेटली अंडर प्ले नहीं करना चाहिए किसी और के अचीवमेंट तो नहीं कर रहे हम अचीव करें, दैट्स वेरी गुड। अंडर प्ले नहीं कर, हम अंडर प्ले कोई नहीं कर रहा, इंडियन का भी अंडर प्ले नहीं करता। हम लोग वैसे 50 साल नहीं में है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आगे होती है, उससे सभी का भला होता है। वो तो है नहीं, पर मुझे ये देखना है कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने इंजन कैसे इतना स्ट्रॉन्ग किया, या क्या क्या इंजन उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, वजह क्या थी कि वो 4 दिन में पहुंच गए हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने पैसे भी बहुत खर्च किए थे, बहुत बहुत उस टाइम में और हम लोगों ने जो किया है, जो हम कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग। मैं तो वो सोच के हैरान होती हूँ कि जो हमने लॉजिक यूज किया है कि यूं 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 एंड यूं समझ ना। देखिए, मैं दोबारा वापस जाऊंगा देखने के लिए, मगर यही सेम लॉजिक हमने यूज किया था मार्स के लिए भी, विच इज ब्रेक थ्रू। चलो देखते हैं, अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे पूरे चक्कर लगने हैं। तो तीसरा जो ऑर्बिट है वो कल बदला जाएगा, यानी कक्षा तीसरी कल बदली जाएगी। लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, अमेरिका सीधा भेजता है, भारत घुमा के क्यों भेज रहा है? क्योंकि जैसे ही अगर आप ट्विटर खोलेंगे, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी खोल लीजिए, लोग कह रहे हैं कि इसरो इतना घुमाकर क्यों चांद तक अपने चंद्रयान 3 को भेज रहा है। क्योंकि हमें लंबा जाना है, इसलिए ये अंडाकार ऑर्बिट बनाते हैं और ये पेरिजी बोलते हैं। हाँ। ये जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे मतलब धरती की सतह से जो सबसे लंबी दूरी होती है, इसको एपोजी बोलते हैं। ये भी एपोजी है, ये भी है, मतलब ये सबसे लंबी दूरी है। अब पहले राउंड में उसने रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर गुणा कहने का मतलब लंबी दूरी। ये पेरिजी हो गई 173 किलोमीटर की पेरिजी, और सबसे लंबी दूरी 31,600 कुछ किलोमीटर की वो एपोजी हो गई। अब 5 राउंड है, मतलब ये 5 हो गए। पहला राउंड में एपोजी बदला गया है, जो अच्छा, इधर नहीं बदल रहे किलोमीटर से बढ़ा करके, मेरे को लगा था इधर भी बदलते जा रहा है, थोड़ा दूर होता है। स्लिंगशॉट चाहिए ना, 4 किलोमीटर के आसपास किया गया। यानी अब इस पाथ पर जो है चंद्रयान 3 जो है वो घूम रहा है। अभी इस पाथ पे है। हाँ, ये सेकंड, अब तो 3 पे चला गया, 3 पे चला गया। और कल जो है इसको इस पे किया जाएगा। 5 ऐसे पूरे चक्कर लगने हैं। तो तीसरा जो ऑर्बिट है वो कल बदला जाएगा, कक्षा तीसरी कल बदली जाएगी। हो गया। लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, अमेरिका सीधा भेजता है, भारत घुमा के क्यों भेज रहा है? क्योंकि जैसे ही अगर आप खोलेंगे, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी खोल लीजिए, लोग कह रहे हैं कि इसरो इतना घुमाकर क्यों चांद तक अपने चंद्रयान फ्यूल बचाने के लिए सीधा क्यों नहीं भेज रहा है? तो इसका जवाब क्या है? और क्योंकि लोग खूब लिख रहे हैं इस पे, भर ये है कौन जो बता रहे हैं, जो है उठाए जा रहे हैं कि इसरो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप इसको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तकनीक है इसके पीछे, क्या वजह है? इसरो के हैं कोई क्या? देखिए, ऐसा नहीं कि नासा सारे जो डीप स्पेस मिशन है, जो सुदूर या गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो मंगल हो गया या नेपच्यून हो गया या जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए, चंद्रमा नजदीक है और उनके पास ताकतवर रॉकेट्स हैं। ताकतवर रॉकेट का मतलब हो गया कि वो हमारे GSLV से 2.5 गुना 3 गुना बड़े रॉकेट। उस पे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। मतलब अगर हमारा रॉकेट 300-350 करोड़ में तैयार हो रहा है, तो उनका रॉकेट जो इससे 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत में तैयार होता है। और कई बार तो रॉकेट की वर्थ इतनी ज्यादा होती है कि उतने में भारत के 2 मिशन पूरे हो जाएंगे। तो जब इतना ताकतवर रॉकेट होगा, तो आप सीधे जो है आप उसको लूनर ट्रांजिट ट्रेजेक्टरी जो है
आप वो 5 चक्कर नहीं लगाएंगे धरती का, एक ही चक्कर। आप सीधे उसको बीच के हाईवे पे डाल देंगे, तो चांद के उस पे, तो वो वहां तक डालते हैं। लंबी दूरी का जो भी स्पेस ट्रेवल होता है स्पेस क्राफ्ट का, उसमें भी वो यही तरीका अपनाते हैं जो इसरो अपनाता है, क्योंकि उनको भी एक पर्टिकुलर मार्स के लिए सोलर ऑर्बिट चाहिए होता है। जब पृथ्वी से मंगल या बृहस्पति के लिए कोई यान भेजा जाता है तो बीच की दूरी को सोलर ऑर्बिट कहते हैं, जब वो सूरज के उसमें चलता है। इस दूरी को कवर करने के लिए वो स्लिंग शॉट लेते हैं, वो स्लिंग शॉट ही बोलते हैं, जो घुमा करके आगे फेंका जाता है। हमारे यूं करते हैं उसको स्लिंग शॉट, लास्ट वाला जो सबसे पीछे खींचा और आगे स्पीड में भेजा। तो पीछे खींचने का मतलब वो जो प्रोपल्सन हुआ पीछे की तरफ, आपने मतलब रॉकेट का इंजन ऑन किया, रॉकेट की स्पीड बढ़ी, अचानक से वो आगे बढ़ गया। तो वो भी ये फॉलो करते हैं। इसरो भेज सकता है, इसरो सीधा भी भेज सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है अगर 300 करोड़ में काम हो रहा है तो 1000 करोड़ या 1200 करोड़ खर्चा करने की क्या जरूरत है? कौन बेवकूफ करेगा? उस खर्चे को हम लोगों के वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। कुछ और करना, हम उसमें 3 या 4 ऐसे सैटेलाइट्स बना सकते हैं जो सही मौसम की जानकारी दे, जो अर्बन डेवलपमेंट की भलाई के लिए उसमें काम आ जाए, या कार्टोग्राफी के जो सैटेलाइट्स होते हैं जो निगरानी के लिए होते हैं, सड़कें बनानी हो गई, चाइना के ऊपर नजर रखने का, पाकिस्तान। तो एक पर्टिकुलर रॉकेट पे इतना खर्चा करने का मतलब नहीं। बिल्कुल, इसलिए इसरो किफायती है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है घुमा के भेजने का, उसका एक बहुत साधारण सा और बड़ा अच्छा सा उदाहरण है कि आप कभी चलती ट्रेन या बस से उतरते हैं, धीमी जब होती है, या मेट्रो से या लोकल से, मेट्रो से तो नहीं लेकिन मुंबई लोकल में देख लीजिए, मैं तो कभी उतर ही नहीं पाई ना, मैं चढ़ सकती थी ना उतर पाती, लोग कर लेते थे। चलने वाली दिशा की तरफ कूदते हैं, उल्टा नहीं कूदते। उल्टा अगर आप कूदेंगे तुरंत गिरेंगे 100%, लेकिन सामने की तरफ जाएंगे उसकी गति की तरफ तो 50% चांसेस कम हो जाते हैं। आप संभाल लेते हैं खुद को। यही फॉर्मूला धरती के साथ इसरो जो है वो अपने रॉकेट्स के लिए यूज है। करेक्ट। हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम हर समय 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी धरती की जो अपनी धुरी पे कि रोटेट कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस कि किसी और तरीके से जाओ। इसको अगर आप 24 घंटे में देखेंगे तो ये करीब 40,000 या उससे ज्यादा हम भी ऐसे रोटेट होते हुए तो तुम एयरप्लेन मतलब रॉकेट भेजो स्ट्रेट, कैसे स्ट्रेट जाएगा रोटेट? तो तुम खुद ही हो रहे हो। किलोमीटर की स्पीड जो है ये ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के करीब पहुंच जाती है। अगर आप इस गति के अगेंस्ट किसी को, उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी को सीधा भेजेंगे तो उसके गिरने का और दिशा भटकने का चांस ज्यादा रहता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, थोड़ी दूर तक तो वो दिखता है सीधा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद हर रॉकेट, चाहे वो नासा छोड़े, रशिया छोड़े, चाइना छोड़े या इंडिया छोड़े, वो हमेशा पूर्व की दिशा की ओर जाता है, धरती के डायरेक्शन में। धरती जिधर मूव करी उस डायरेक्शन। उसके लिए तो और कैलकुलेशंस टफर नहीं हो जाती होंगी करने में, मतलब तो और टफर होते हैं। बट वो ये ना, धरती के उनको आखिर क्या पड़ी थी 4 दिन में आने की पता नहीं। अगर आप वापस घर जल्दी आना पानी था। है, पानी में आप सीधा कूदेंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन आप ऐसे कूदेंगे तो आपके अंदर जाने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। चोट भी लगेगा आपको। चोट भी तो लगती है, उसमें ज्यादा खतरा है अंदर जाने का। ऐसे अगर आप हैं, हमें तो इसमें ज्यादा कोई चोट नाव लगती क्यों है। नहीं ऐसी बनाई जाती? वो अच्छा, गहरे में जाएगी ना, वो ऐसी अच्छा फ्लोट करने, तैरे। तो रॉकेट को इसी तरह से वो ग्रेविटेशन की जो जंप की बात नहीं कर रहे अंदर है ना, उसका बेनिफिट उठाते हुए ऐसे घूमते हुए वो चलाते हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों सीधा नहीं जाता है, तो ये बहुत समझना है कि ये जो रास्ता ये हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये चंद्रयान 3 हो गया, और फाइनल स्टेज में यहाँ पे जाके सब कुछ जब स्ट्रैप नीचे आ गए, दोनों ऐसे सेकंड स्टेज भी खत्म हो गया। अब यहाँ से कैसे शुरू होता है काम? ये धरती, अब समझाइए इसको। देखिए, गुड, धरती से जो ये एक अंडाकार ऑर्बिट है, इसको यहाँ पर जो है ये धरती का सबसे नजदीकी पॉइंट है। ठीक है। मतलब रॉकेट उड़ा, उसने सैटेलाइट को धरती की सतह जो है उससे करीब 173 किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया। सबसे पास का एरिया है। चूंकि हमें लंबा जाना है, इसलिए ये अंडाकार ऑर्बिट बनाते हैं।
और ये पेरिजी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ ये जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे मतलब धरती की सतह से ये तो जो पता सबसे चला। लंबी दूरी होती है, इसको एपोजी बोलते हैं। लिख भी ये भी देते एपोजी है, ये स्पेलिंग भी में है, पता मतलब ये चलता है सबसे लंबी एपोजी। दूरी है। अब EPIOG पहले राउंड है में उसने रॉकेट ने देखिए लोगों को ये समझना है कि अर्थ मैग्नेट है, 173 किलोमीटर मतलब ग्रेविटेशनल पुल है, तो ये उड़ा सोचो कहने जो का भी है मतलब वो लंबी दूरी बहुत तेज ये अट्रैक्ट हो रहा पेरिजी है। हो गई 173 किलोमीटर की पेरिजी, और सबसे लंबी दूरी 31,600 कुछ किलोमीटर की वो एपोजी हो गई। अब 5 राउंड है, मतलब ये 5 हो गए। पहला राउंड में एपोजी बदला गया है, जो 31,600 किलोमीटर से बढ़ा करके 41,604 किलोमीटर के आसपास किया गया है। यानी अब इस पाथ पर जो है चंद्रयान 3 जो है वो घूम रहा है। अभी इस बात पे हो चुका है, तो थर्ड हो गया भैया, थर्ड हो गया। और कल जो है इसको इस पे किया जाएगा, तीसरे पे। हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब अभी देखिएगा मजेदार बात यह है कि फिर जो चौथा, सेकंड ऑर्बिट है, पांचवा, इसमें सिर्फ पेरिजी बदली है। 173 से 236 देखिए ये सब इसरो के लिए बहुत इजी है, थोड़ा दूर किया यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोगों के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसरो लगता है। 1000 करोड़ बार कर चुका है। ये अब जो थोड़ा सा मुझे इंजन तो ऑन बहुत किया हो रहा है। उन्होंने कुछ 42 सेकंड का, उसमें इसको आगे बढ़ने की गति मिल गई, आगे बढ़ा और ये सेकंड वाले ऑर्बिट में यहाँ आ गया, तो इससे दूरी एपोजी भी बढ़ गई। अब इसकी सिर्फ एपोजीज बढ़नी है, तो यहाँ पे वो मतलब बोलते हैं इंजन स्टार्ट करते होंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, फिर बढ़ता यहाँ आएगा और यहीं से शॉर्ट और ये होगा। दूरी 216 वाली वो सेम रहेगी। वो सेम रहेगी। हाँ, वहाँ ये से सेम रहे, सिर्फ, मुझे ये नहीं पता था। इंजन ऑन किया जाएगा अलग यहाँ अलग देखा वही वहाँ पे इंजन ऑन 40 होगा। सेकंड ग्रेविटेशनल पुल से निकलना ना बाहर। कितनी जरूरत है उसके हिसाब से, तो जितनी देर इंजन ऑन किया जाएगा वो उतना लंबा ऑर्बिट पकड़ लेगा। ओह, तो हर बारी थोड़ा ज्यादा करेंगे इंजन, हर बारी राउंड तक 31 में जुलाई सबसे तक ज्यादा target ये है, मैग्नेटिक हो सकता है उसके पहले हो जाए। ग्रेविटेशनल पुल से तेजी से पहले आएगा, अगर हो फिर जाता यूं तो ले जाएंगे। 1,00,000 किलोमीटर की एपोजी उनको चाहिए। ये 1,00,000 इसरो होगा वैज्ञानिकों लास्ट को। वाला। तब वो जो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो हाईवे है हमारा एक्सप्रेसवे, इस पे चंद्रयान आएगा, इस पे मैन्यूवर किया जाएगा, और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ब्लू लाइन तो लंबा होगा, फिर कम होगा। 3 4 5 सर्कल्स हैं। यहाँ उल्टा चलेगा। सर्कल के बाद ये मुझे लगता है 17 यहाँ पे उल्टा लेकिन प्रोसेस होना चाहिए, जैसे पहले वही तो हम मैंने सबसे कहा। आखिरी नहीं, में इसको दूर भेज रहे हैं। अभी ये वैसे ही घूमेगा। डी बूस्टिंग होती है, डी बूस्टिंग हो रही है। बूस्ट करना मतलब आगे बढ़ाना, डी बूस्टिंग का मतलब स्लो डाउन करना। तो इंजन को अपोजिट फोर्स करेंगे तो स्पीड कम होगी, ऑर्बिट धीमे धीमे कम होता जाएगा, ठीक है ना। और जब ये नजदीक पहुंचेगा तो फाइनल डी बूस्टिंग राउंड होगी करीब 17 अगस्त के आसपास। वहां पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, फिर ये 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा, और वहीं से प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है और चंद्रयान वो सेपरेट हो जाएंगे। ये मुझे लगता है ये वो आखिरी होगा जब 100 किलोमीटर पूरा कर लेगा, तो यहाँ से जो उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर के सर्कल में घूमता रहेगा। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो 100 गुणे 30 के ऑर्बिट में डाला जाएगा, मतलब उसकी डिस्टेंस कम की जाएगी, और ये प्रोसेस करने में 5 दिन लगेंगे, 3 से 5 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग जो है वो 5:45 बजे के आसपास तय की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफर 5 बजे 5:45 बजे 5:47 का समय है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में सब कुछ सही रहा शाम तो, के, हाँ इंडिया में तो शाम ही करेंगे ना, हमारी तो रात हो रही होगी। क्या होगा फिर? फ्यूल हो सकता है इंजन ऑफ हो जाए, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में घूमता नहीं होगा, हमें नहीं सुनना। इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना पड़ेगा। अब ये ऑटो मोड में वो घूमता रहता है, जब इन्हें इंजन ऑन करना होता है तब यहाँ से कमांड देते हैं। ठीक है, हम आगे बात करें उससे पहले एक चीज और समझाइए। फिल्म में हमने देखा मंगलयान में बताया जाता है कि यहाँ जैसे ही पहुंचता है आपका, यहाँ हम इंजन बंद कर देते हैं, फिर वो ढलान पे आता है, इससे हम अपना फ्यूल बचा लेते हैं, और कम फ्यूल में हम ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं, इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है और कहाँ जाके होता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कहाँ करते हैं कि हमें इंजन ऑन कहाँ करना है। वो इसरो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। बेसिकली डिसाइड जो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये लगा पेरिजी पे, वहां पे स्पीड को बूस्ट करते हैं या घटाते हैं, वहीं पे वो डिसाइड होता है, क्योंकि वहीं से आपको एंगल मिलता है लंबा। स्लिंग वहीं से आएगा, यहाँ पे तो बूस्ट करेंगे, मून में घटाएंगे, वहीं से छूटेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उसका तरीका यही है कि इतने सेकंड अगर हम
गाड़ी चला के छोड़ देते हैं, तो गाड़ी चलती रहती है थोड़ी। तो आप देखो ना, कई बार पेट्रोल कम होता है, बाइक सर्कल बन रहा है थोड़ा ग्रेविटेशनल पुल की वजह बढ़ा से, करके कुछ नहीं करना बंद कर देता है, तो उससे। 1.5-2 किलोमीटर तक गाड़ी खिसकती चली जाती है। सेम प्रोसेस है। ऑर्बिट अमेजिंग, जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा, मेरे को पता है क्या लगा था, क्योंकि एक हमने वीडियो की थी तो उसमें वो बोल रहे थे कि अर्थ से सबसे दूरी और अर्थ से सबसे पास वो दोनों थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, उस टाइप से लगा था। तो मुझे लगा था कि कम दूरी वाला इलाका भी जो है ना पूरा वो मतलब ऑर्बिट पूरा चेंज हो रहा है, पर इस वीडियो से पता चला कि कम दूरी तो वहीं वो सेम ही रखेंगे, जो ज़्यादा दूर वाला सरफेस से वो बढ़ता जाएगा। और इसमें ये भी बताया कि जहाँ कम दूरी होती है वहाँ से इंजन को बूस्ट करेंगे ताकि जो ऑर्बिट है जो नेक्स्ट करना है वो ज़्यादा बड़ा बनता जाए। सो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, जिससे पता चला कई नई चीज़ें पता चली और क्लैरिटी मिली है। कमाल का वीडियो था यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इससे पता चलता है कि मतलब और लोगों ने कैसे किया था, उसमें इतने चक्कर के बदले एक ही था, बस यहाँ से गए एक ही था और एक से वहाँ वो मुझे लगता है वो और भी टफर होगा। क्योंकि उसके लिए बहुत ही आपको एक तो कैलकुलेशंस, क्योंकि एक ही है और उसमें आपको कैलकुलेशन पूरी प्रिसाइज है, नहीं तो वहीं पे और पावरफुल आपको रॉकेट चाहिए, बहुत पावर चाहिए, सब चाहिए, तभी तो उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो पर ये है कि जो दिमाग वाले, भाई हम इंडियंस तो ऐसे हैं, देखो आप लोगों के पेरेंट्स ने भी आपको यही सिखाया होगा कि पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे बचत करनी है, तो हम इंडियंस हैं ही वैसे। तो साइंटिस्ट ने भी वही किया है, हर इंडिया ने किया है कि आपको इतना बजट दिया है, उतने बजट में आप ये कर सकते हैं। और टफर काम है, बल्कि हर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेक करो। इतना बड़ा इंजन किया वो ये है कि कल को आपको दूर जाना हो तो आप बड़ा ह्यूज इंजन भी यूज कर सकते हैं। और हमारे लिए इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स या हमारे साइंटिस्ट हैं उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू जहाँ पे आपको भैया खुली छूट है, इतना पैसा दे दिया, पैसा भी कम, सक्सेस भी करनी है और दिमाग लगा के वो प्रोसेस करना है जो इतने पैसे के अंदर रिस्ट्रिक्शन में कर ले। वी आर जस्ट ब्रिलियंट यार। हमेशा चाहे आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, रिस्ट्रिक्शन से ही काम करना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी और भी कर पाएंगे। वही तो पर दिस इज अमेजिंग। ये सुनकर तो मुझे इसरो के ऊपर जो प्राउड फील होता है ना वो और बढ़ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।